हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इजी होम्योपैथी मेडिसिन। आज की जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम जो है वो एड्रेलिन है। तो हम इसके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं, उसके बाद ये मेडिसिन का हम एलन से एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे याद करने की। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है एड्रेलिन, है क्या। ठीक है, ये एक केमिकल है जो हमारे बॉडी को स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशन में रिएक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, ये क्या है, ये केमिकल है जो बॉडी को स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशन में रिएक्ट करने में मदद करता है। ओके, उसके बाद क्या है, एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हमने पहले ही बोला, ये केमिकल है जो हमारे बॉडी में सुप्रारीनल ग्लैंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सुप्रारीनल ग्लैंड से निकलती है, जो कहाँ पर होता है, जो किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड से निकलती है एड्रेनलिन, और एक केमिकल है जो सुप्रारीनल ग्लैंड है वो कहाँ पर होता है, वो किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, ये केमिकल बॉडी के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ठीक है, और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या और क्या है इसके बारे में और बोला गया है कि जब एड्रेनलिन जो है किसी पार्ट पे असर करता है तो उसका जो इफ़ेक्ट वैसा ही होता है जैसे सिंपैथेटिक नर्व उस पार्ट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ओके, अब हम एलन से थोड़ा पढ़ते हैं, एलन से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है माइंड, हम माइंड से स्टार्ट करते हैं। माइंड सिम्टम से क्या बोला गया है सिम्टम में? डिस्पोंडेंट एंड नर्वस, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनी थिंग, नो एम्बिशन, डिसइंक्लिनेशन फॉर मेंटल वर्क, एब्सेंस ऑफ ग्रिड। ठीक है, मेंटल में क्या बोला गया है? मेंटल में बोला गया है लोग दुखी और नर्वस महसूस करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती। ठीक है, मेहनत करने की इच्छा नहीं होती और हौसला भी नहीं होता। अब मेहनत करने की इच्छा ही नहीं है तो हौसला भी नहीं मिल रहा तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, दिमाग का काम पसंद नहीं आता। कोई काम कर रहा है उसको पसंद नहीं आ रहा, उसको दिमाग को। ठीक है, और ध्यान लगाने में भी उसको दिक्कत होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट सिम्टम है हेडेक। हेड के बारे में, हेड क्या होता है? हॉट हेडेक इन लेफ्ट साइड, एक्सटेंड टू राइट। ठीक है, एग्रावेट बाय रीडिंग एंड इन मॉर्निंग विद अ फीलिंग एज थ्रू द आई वेयर स्टे। इसमें क्या होगा है, सिर में गर्माहट लगता है, खासकर लेफ़्ट साइड में होता है और राइट साइड तक जाता है। ठीक है, गर्माहट जैसा लग रहा है सर में और लेफ़्ट साइड में होता है। ठीक है, खासकर लेफ़्ट साइड में होता है और राइट साइड तक जाता है। उसके बाद एग्रावेट कैसे होता है? पढ़ाई करते वक्त एग्रावेट हो जाता है, सुबह में ज़्यादा बढ़ जाता है, आँख जो होते हैं थकी थकी लगती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम बोला गया है फ्रंटल हेडेक, सुप्रा ऑर्बिटल विद कंजस्टेड नोज एंड आई। ठीक है, इसमें क्या बोला है, फ्रंटल हेडेक है सिर के आगे और आँख के ऊपर और नाक बंद लगता है। ठीक है, यहाँ उसका हेडेक होता है। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम क्या बना? बर्निंग हीट इन हेड, फीलिंग एज थ्रो ही वांटेड टू ओपन आइज वाइड। ठीक है, सिर में जलन जैसा, गर्म जैसा लगता है और आँख चौड़ा कर खोलने का मन करता है उसे। ठीक है, उसके बाद बोला गया हेडेक एक्सटेंड ऑल ओवर हेड बट एग्रावेट ऑन लेफ्ट साइड एंड ओवर आइज अक्रॉस फॉरहेड। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला हेडेक जो है वो एक्सटेंड कर रहा है पूरे हेड में, ऑल ओवर हेड में, बट एग्रावेट कर रहा है लेफ्ट साइड में। ठीक है, ओवर आइज अक्रॉस फॉरहेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम क्या है? सीवियर पेन एम्लोरेट बाय प्रेशर ऑन द आईज। जो उसका सीवियर पेन है, हेडेक का सीवियर पेन जो है वो एम्लोरेट हो रहा है आई पे प्रेशर डालने से। ठीक है, अब नेक्स्ट सिम्टम्स क्या बोल रहा है? हेडेक एक्सटेंडिंग टू द आई, ऑल हेडेक आर एग्रावेट इन द आफ्टरनून और इवनिंग, इन द इवनिंग दे अपेयर अबाउट 7 PM एंड द लास्ट until relieved by walk in the open air or sleep. If the headache appear in the afternoon, the time is 3 PM, always ameliorate by walking in the open air and somewhat relieved by eating and sleeping, but not so completely as by walk in the open air. ठीक है, अब देखो ये वाला जो सिम्टम है हेड का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है? पहला तो बोला गया कि हेडेक जो होता है एक्सटेंड करता है ईयर तक, टू द ईयर। एंड इसमें क्या बोला है, जितने भी हेडेक हैं वो दो पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया गया, एक है आफ्टरनून, एक है इवनिंग। आफ्टरनून में कब होता है वो बताया गया है और इवनिंग में कब होता है वो बताया गया है। तो हम एक एक करके इसको जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या बोला है। ठीक है, अब शाम को जो तकरीबन जो है 7 बजे शुरू होता है इसका, और एम्लोरेट होता है बाय वॉकिंग इन द ओपन एयर, ओपन एयर में वॉक करने से और सोने से और स्लीपिंग करने से। अगर वही चीज़ बोला गया है दोपहर में शुरू कब होता है? दोपहर में जो है 3 बजे से शुरू होता है, और एम्लोरेट कैसे होता है? बाय वॉकिंग इन ओपन एयर। इसमें भी वही बोला है, ओपन एयर में वॉक करने से और खाने से और
सोने से, ठीक है। ये था, ये बहुत ज़रूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आता है न्यूरोलॉजिक हेडेक। पेन स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ अ ब्रेन, गो फॉरवर्ड ओवर द हेड to front and side. Pain are first shooting and seems to be just under the scalp. Appear at 11 a.m. and lasting until 3 or 4 p.m. and disappear by eating in the open air, aggravate in the closed warm room. ठीक है, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया न्यूरोलॉजिक हेडेक है जो दर्द ब्रेन के बेस से शुरू होता है, ठीक है। कहाँ से शुरू होता है, ब्रेन के बेस से शुरू होता है और आगे की तरफ जाता है, और इसमें शूटिंग पेन के साथ होता है। शूटिंग मतलब पता क्या है ना, जैसे शूट करते हैं अचानक से एकदम सडन पेन होता है, वो वाला बहुत ज़्यादा पेन होगा और अचानक से होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं शूटिंग पेन। उसके बाद स्कैल्प के नीचे लगता है कि उसमें पेन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 11 बजे से शुरू होता है और 3 या 4 बजे तक चलता रहता है, ठीक है। और इसमें डिसअपेयर की बात करें, कब गायब हो जाता है, खाने के बाद इसका जो पेन गायब हो जाता है और ओपन एयर में इसका पेन गायब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला है एग्रावेट करता है इन क्लोज रूम में और वार्म रूम में इसका एग्रावेट करता है। कोई बंद रूम में इसका रहेगा तो इसका हेडेक एग्रावेट करेगा और गर्म रूम में भी इसका हेडेक एग्रावेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम क्या बोला गया है, नेक्स्ट सिम्टम बोला गया है डल एक्टिंग इन द आई बॉल विद अ हेडेक, एम्लोरेट बाय प्रेशर एंड बाय रबिंग द आई, ठीक है। इसमें क्या बोला है, आई बॉल में डल एक्टिंग के साथ हेडेक होता है और एम्लोरेट होता है बाय प्रेशर से और बाय रबिंग द आईज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सिम्टम बोला गया है हेडेक कमिंग ऑन एट 11 AM, ठीक है, लास्टिंग अंटिल 12:30 एट नाइट, एम्लोरेट बाय ईटिंग, ठीक है। इसमें क्या बोला, हेडेक जो है 11 बजे शुरू होता है और 12:30 बजे रात तक रहता है। और एम्लोरेट कैसे होता है, खाने से एम्लोरेट होता है, ठीक है। अब बोला है डल फीलिंग इन द हेड फ्रॉम 3 to 6 PM, ठीक है। सिर में डल फीलिंग होता है कब से कब, कितने बजे से कितने बजे तक, 3 से 6 बजे तक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सिम्टम है वो आई है। आई में क्या बोला गया, स्ट्रेन्ड फीलिंग, कंजस्टेड फीलिंग एज थ्रू द वांटेड टू ओपन दैम वाइड और प्रेस अपॉन दैम। इसमें क्या बोला गया, आँखों में स्ट्रेन और कंजस्टेड फीलिंग, जैसी आँखें जो होती है वाइड खोलने या देखने का मन, दबाने का मन करता है, ठीक है। ये हमने पहले ही बताया था आपको। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम क्या है इसका, नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या बोला है, पेन इन द राइट आई, प्रेशर ऑन द आई एंड ओपनिंग डैम वाइड, एम्लोरेट द हेडेक। इसमें क्या बोला है, पेन होगा राइट आई में और प्रेशर, इसका जो हेडेक है वो कम कैसे होगा, एम्लोरेट कैसे होगा, वो होगा जब आई पे प्रेशर करेगा और वो आई को एकदम वाइड खोल देगा। जैसे होता है ना किसी को शॉक, ऐसे कुछ देख लिया उसको शॉक हो गया तो आई एकदम पूरा ओपन कर लेता है ना, वैसे टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, एक्टिंग इन द आई बॉल, एम्लोरेट बाय प्रेशर एंड रबिंग। सेम आई बॉल में इसके एक्टिंग पेन होता है, उसके बाद एम्लोरेट होता है, वही चीज़ एम्लोरेट कैसे होता है, प्रेशर से और आई को रब करने से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सिम्टम है हमारा ईयर। ईयर में क्या बोला गया है, ईयर में बोला गया है एक्टिंग इन द लेफ्ट ईयर, द हेडेक, शार्प पेन इन द बोथ आईज एट टाइम। इसमें क्या होता है, लेफ़्ट ईयर में दर्द हो रहा, लेफ़्ट ईयर में दर्द होता है जो हेडेक के साथ होता है, ठीक है। राइट ईयर में क्या होता है, राइट, इसमें क्या बोला है, इचिंग एंड ट्रिंगलिंग इन राइट ईयर, एम्लोरेट बाय बोरिंग इनटू द ईयर एंड फिंगर। इसने क्या बोला है, इसने बोला है राइट ईयर में इचिंग होती है और ट्रिंगलिंग सेंसेशन होती है। एम्लोरेट किससे होते हैं, जब वो ईयर में जैसे फिंगर से वो करता है, खुजलाता है, जैसे हम बोलते हैं ना यूँ 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 करते हैं, ऐसे करके उंगली डाल के, वैसा टाइप का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा सिम्टम है नोज़। नोज़ में क्या बोला गया, ऑन गोइंग out into the cold air, had a copious water nasal discharge, aggravate on the right side when indoors the nose felt full and stopped up, ठीक है। इसमें नोज़ में क्या बोला है, नाक से बाहर ठंडी जो हवा में वाटरी डिस्चार्ज निकलता है जो राइट साइड में ज़्यादा होता है, घर के अंदर जो है फुल और बंद जैसा लगता है उसको नोज़ में। नाक में क्या होता है, हल्की सी सफोकेशन होती है, नहीं हाँ सॉरी सफोकेशन नहीं होती, स्टिफनेस होती है, ठीक है। और क्या होता है, रूट पे फुल फीलिंग आता है, ठीक है। ये था हमारा रोज़। उसके बाद क्या होता है, फेस की बात करें, फेस में बोला है फील्स फ्लैश बट इज़ नॉट रेड, फ्लैश ऑफ द हीट ओवर अ फेस, द हेड फ्लैश थ्रू आउट इवनिंग। इसमें क्या बोला है, फेस जो है, फेस और हेड पे गर्मी, जैसे गर्मी की लहर चलती है, जैसे लू होता है ना हमारे जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो एकदम गरम गरम हवा चलती है, वैसे टाइप की, ठीक है। और इवनिंग में फेस जो होता है फ्लैश होता है, पर लेकिन नॉर्मली फ्लैश में रेड होता है, रेडनेस आती है, पर इसमें नहीं आती है, लालपन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, इसमें बोला है माउथ। माउथ में क्या बोला है, बैड टेस्ट ऑन वॉकिंग, टंग कोटेड वाइड
वाइट रेड एज एंड टिप। इसमें क्या होता है, बैड टेस्ट होता है एंड वॉकिंग में। टंग जो होता है वाइट कोटेड होता है और एज जो होता है रेड जो होता है वो एज पे और टिप पे रेड होता है, ठीक है। अब हम थ्रोट की बात करें, थ्रोट में क्या होता है, वोकल कॉर्ड इन्फ्लेम्ड होता है, लैरेंजियल कैथरल एंड प्रोफ्यूज सिक्रीशन होता है फ्रॉम फ्रेंजियल ग्लैंड से, वाइटिस जेलेटिनियस म्यूकस विच वाज आर डिफिकल्ट टू लूजन, ठीक है। स्टमक क्या है, स्टमक में बोला गया एपेटाइट इंक्रीज हो जाता है, इसका एपेटाइट इंक्रीज हो जाता है। सेंसेशन ऑफ नोसिया एज थ्रो ही वुड वॉमिट नोसिया बिफोर मील, थ्रो एपेटाइट इज गुड व्हेन ही वंस बिगेन टू ईट, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या बोला गया है, इसके क्या होता है, भूख बढ़ जाती है, ठीक है। खाने से पहले नोज़िया होता है, लेकिन खाने शुरू करने के बाद इसको जो है भूख अच्छी हो जाती है इसकी, ठीक। खाने शुरू करने के बाद, खाने से पहले इसको नोज़िया होता है और खाना शुरू करते ही इसकी जो भूख है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या बोला है, एपेटाइट इंक्रीज एंड रेवेनियस हंगर। रेवेनियस हंगर मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगती है उसको, ठीक है। नॉर्मली जितना खाते हैं उससे ज़्यादा भूख लगती है उसको। अब हम स्टूल के सिम्टम में क्या बात बोलते हैं, स्टूल लूज होता है, ब्राउन होता है, सेमी सैलड होता है और वो पास क्विकली, एकदम क्विकली पास हो जाता है, ईजिली पास हो जाता है, ठीक है। विद फिटेड ऑर्डर, मतलब स्मेल आती है उसमें पर, ठीक है। सडन डायरिया ऑल ओवर इन अ मिनट फॉलोड विद अ बर्निंग इन एनस, ठीक है। एनस में बर्निंग फील होता है। अब इसके नेक्स्ट सिम्टम जो है वो यूरिन है। यूरिन में क्या बोला गया है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, हॉट एंड स्कैल्डिंग, फ्रिक्वेंट प्रोफ्यूज पेल। यूरिन क्या है, यूरिन में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, वो हॉट है, स्कैल्डिंग है, फ्रिक्वेंट है, बहुत जल्दी हो जाता है, प्रोफ्यूज और पेल है। प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा होना, एक्सेस में होना, ठीक है। अब बर्निंग बिफोर एंड ड्यूरिंग मैच्योरेशन, ठीक है। जब मैच्योरेशन करने जाता है उससे पहले, उस टाइम पे बर्निंग सेंसेशन होती है उसे, ठीक है। और नेक्स्ट सिम्टम्स क्या है हमारा, नेक्स्ट सिम्टम है हेमेचूरिया विद अ सीवियर पेन इन द रीनल रीजन क्योर्ड, यूरिन मोर फ्रीक्वेंट देन यूजुअल, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया है किडनी के एरिया में दर्द और खून आता है, ठीक है। यूरिन जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है। क्या होगा इसमें, क्योर्ड क्यों बोला गया है, क्योर्ड इसलिए बोला गया है कि जैसे पेशेंट जो है, पेशेंट आता है और बोलता है कि पहले मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन होता था, ठीक है, पर अब मैं ठीक हूँ, ये बोलेगा तो आपको सोच लेना है इस मेडिसिन के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इसने बोला है सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज विदाउट इरेक्शन। सेक्सुअल डिज़ायर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है बिना किसी इरेक्शन के। इरेक्शन लेसिवियस ड्रीम ऑल नाइट कॉजिंग वॉकिंग फ्रॉम स्लीप। इसमें क्या बोला है, रात भर सपने आते हैं जो सेक्सुअल से रिलेटेड होते हैं, इससे नींद जो होती है, इतनी ज़्यादा अजीब सपने होते हैं कि वो उठ जाता है उसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद बोला इमिशन इन अर्ली मॉर्निंग विदाउट एनी बैड इफेक्ट, ठीक है। सुबह सुबह इमिशन हो जाता है और लेकिन कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम हमारा रेस्पिरेटरी सिम्टम है। रेस्पिरेटरी सिम्टम में क्या बोला है, कफ फॉर्म इरिटेशन इन सुप्रा स्टर्नल फोसा, ठीक है। खांसी होती है सुप्रा स्टर्नल फोसा में इरिटेशन की वजह से। खांसी क्यों होती है, सुप्रा स्टर्नल फोसा के इरिटेशन की वजह से खांसी होती है। उसके बाद क्या बोला है, इंक्रीज ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट सून फॉलोड बाय द सफोकेशन एंड डेथ फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ मेडुला एंड न्यूमोगैस्ट्रिक, ठीक है, क्रूड ड्रग, ठीक है। रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो है पहले बढ़ता है, फिर सफोकेशन और डेथ हो सकता है इसी की वजह से, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी मूवमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला गया पैरालिसिस की वजह से क्यों होता है, क्योंकि ये क्रूड ड्रग ले लेता है, ठीक है। कुछ क्रूड ड्रग के कारण ये है पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम। उसके बाद हम बैक के बारे में बात करते हैं। पेन स्पेशली ऑन लेफ़्ट साइड, बैक में क्या होता है, स्पेशली लेफ़्ट साइड में पेन होता है। बेटर कैसे होता है, ठीक कैसे होता है, सिटिंग अप स्ट्रेट, बैठेगा ऊपर एकदम सीधा, और लाई स्ट्रेट, सीधा सोने से भी इसे बेटर फील होता है, ठीक है। उसके बाद हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या बोला गया है, स्लाइटेड रूमेटिक पेन कमिंग एंड गोइंग डाउन लेग्स, ठीक है। इसका रूमेटिक पेन स्टार्ट होता है, आता है और वो ऊपर से नीचे तक जाता है, ठीक है। और उसके बाद आर्म एंड लेग्स गो टू स्लीप ईजिली, नमनेस एंड ट्रिंगलिंग फ्रॉम बिलो अपवर्ड, ठीक है। इसका क्या होता है, आर्म्स और लेग्स जो होता है ईजिली स्लीप हो जाता है। इसका क्या मतलब था कि वो जो होता है सुन्न हो जाना, वैसा टाइप का उससे बोला, स्लिप से रिलेट किया है इस वर्ड से, ठीक है। और नम हो जाता है उसका, ठीक है। और कॉन्स ऑन द टोज
रोमेटिक पेन्स इन अ लेफ्ट एल्बो, रोमेटिक पेन होता है लेफ्ट एल्बो में, और लिटिल फिंगर ऑन वॉकिंग, ठीक है। लेग्स जो होते हैं वो टायर्ड हो जाते हैं एंड एक्ट स्पेशली इन द क्लिफ्स एंड बिलो द नीज, ठीक है। एंकल फील वीक एंड टायर्ड, एंकल जो होता है वीक फील करता है और टायर्ड फील करता है। पेनफुल स्वेलिंग ऑन फर्स्ट फिंगर ऑफ राइट हैंड, और जिसका रिजल्ट क्या आता है, फिलोन्स रिजल्ट होता है, ठीक है। अब टायर्ड एक्टिंग इन आर्म्स एंड लेग्स ऑन वॉकिंग, इसमें आर्म्स और लेग्स में चलते वक्त इसको टायर्ड फील होता है, एक होता है, इसको पेन होता है, ठीक है। टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो वो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है और जनरल मस्कुलर सिस्टम। रिपीटेड इंजेक्शंस कॉज एर्थ्रोमा एंड हार्ट लीजन इन द एनिमल्स, ठीक है। बार बार इंजेक्शन यूज़ करने से, इंजेक्शन लगाने से क्या क्या कॉज कर सकता है, एर्थ्रोमा कॉज कर सकता है और हार्ट लीजन्स कॉज कर सकता है, ठीक है, रिपीटेड इंजेक्शंस की वजह से, ठीक है। उसके बाद हम स्किन की बात करते हैं। द स्किन बिकम्स ब्रॉन्ज्ड, ग्रेट लूज ऑफ अ स्ट्रेंथ, इसमें क्या होता है, स्किन जो होता है ब्रॉन्ज्ड हो जाता है, अपने स्ट्रेंथ को लूज़ कर देता है। रैपिड इनिशिएशन होता है इसमें, एक्सीडिंगली रैपिड पल्स हो जाते हैं, इरेगुलर इंटरमिटिंग हार्ट बीट इसकी रेगुलर हो जाती है, जनरल मार्क्ड एनीमिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं जो हमारा स्लीप है। स्लीप में क्या बोला है, इसका जो ग्रेट स्लीपीनेस होता है, ड्राउजीनेस होता है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस होता है, ठीक है। अब डलनेस एंड स्लीपीनेस फ्रॉम 3 to 6 PM। अब ये जो सिम्टम है इसका, जो स्लीप में प्रॉब्लम जो आती है वो किस टाइम पे आती है, वो आती है 3 से 6 बजे के टाइम में, शाम के टाइम में 3 से 6 बजे ये वाली प्रॉब्लम आती है इसकी स्लीप की, ठीक है। अब आज की जो हमारी मेडिसिन थी इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, कमेंट द टॉपिक्स यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी, मतलब कोई और सी तुम्हें मेडिसिन के बारे में जो तुम चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में वही बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑन होम्योपैथी। थैंक यू।